अजनबी लगे जिंदगी। चलो अबीर चले। अम्मी इसे मैं छोड़ाती हूँ। जी जी, मैं तो बच्ची हूँ ना, आप दोनों ने तो मुझे बड़ा होने ही नहीं दिया। इसे तो हर वक्त का यही कॉम्प्लेक्स है। नहीं नहीं अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। मैं तो कहती हूँ उसको लाने का भी बंदोबस्त करें। जी। अरे असल में बेटा मुझे नुसरत के साथ कुछ काम भी है, तो मैं ही चली जाती हूँ। आप क्यों नहीं चलती? आप अपनी पुरानी फ्रेंड से भी मिल लेना। अरे खबरदार, ये कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जाने की। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, मुंह पे तो मुखलिस बन रहे होते हैं और बाद में बातें बनाते हैं। जी अम्मी पता है मुझे। बेटा हम जा रहे हैं और वापसी पे मुझे 2-4 छोटे छोटे से काम है, वो करती हुई आऊंगी। तो मैं दोपहर का खाना बना लूं? अरे जब तक तो मैंने आ ही जाना है, वैसे अगर तुम्हारा दिल करे तो कुछ बना लेना। चलो आप। जी। अच्छा दरवाजा बंद कर लेना है। जी अम्मी। अल्लाह हाफिज। और क्या हाल है, कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक, शुक्र है अल्लाह का। सच अ प्लेजेंट सरप्राइज रियली। और सारा, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस बेटा ऑल ओके। ज़ारा कैसी है? अब कैसी तबीयत है उसकी? बेहतर है अब तो माशाल्लाह से। हुआ क्या है ज़ारा को? एक्चुअली हम लोग तो कल ही आने वाले थे, घर पे कुछ मेहमान आ गए, बस फिर निकला ही नहीं गया। नाश्ता लगवाऊं आप लोगों के लिए? नहीं नहीं, नाश्ता हम करके आए हैं। आज हमने सुबह सुबह ही नाश्ता कर लिया था। सारा ने यूनिवर्सिटी जाना था, तो हमने सोचा कि वापसी में देर हो जाएगी, तो पहले ही ज़ारा को देखते जाते हैं। अच्छा किया। ज़ारा अपने कमरे में है। वैसे तो पहले से बेहतर है तबीयत, लेकिन जाहिर है इतने बड़े सदमे से गुजर रही है, वक्त तो लगेगा। ठीक कह रही हूँ। मम्मा कैसी हूँ? मेरे बच्चे कैसे? ठीक। अच्छा बेटा। ज़ारा क्या हाल बना लिया अपना? बस अब मैं कुछ दिन यहीं हूँ और तुम्हारा ख्याल खुद रखूंगी। अच्छा जी, जैसे मैं तो कर ही नहीं रही थी। ऐसी तो कोई बात नहीं है, मॉम तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। इनफैक्ट अगर आप दोनों भी होते तो शायद कभी इतना ख्याल ना रख पाते मेरा। जाहिर है बेटी हो तुम, इनकी ख्याल तो रखेंगी ना। ज़ारा अब जल्दी से ठीक हो जाओ प्लीज। मैं बिल्कुल ठीक तो हूँ, पता नहीं आप लोग मुझे बीमार क्यों समझ रहे हैं। मैं ठीक नहीं लगती हूँ क्या? ठीक नहीं लग रही हो, तभी तो कह रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। आप लोग चाय तो पियेंगे ना? बिल्कुल, बनवा लो। गुड। सारा बेटा जाओ अनवर से कहो कि चाय का इंतजाम करें। जी मैं कहती। सारा जानी चेयर आप, अब तो तुम्हारी मामा भी आ गई हैं। बिल्कुल बेटा। मुझे नहीं बताओगी क्या हुआ? ये सब छोड़ो, ये बताओ इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गए? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? क्यों? मुझ पर ये मेहरबानी क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि यही वक्त होगा तुमसे बात करने का, क्योंकि इस वक्त पप्पू अबीर को छोड़ने जाते हैं। अजान, हमें पहले सा कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ अच्छे से कि पहले जैसा कुछ भी नहीं है, मुझे एहसास मत दिलाओ। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ जो तुम वहाँ सब कुछ छोड़ के आ गए? अच्छा, इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मेरी फिक्रमंदी और बेफिक्री को छोड़ो, बस मेरे सवाल का जवाब दो। तुम क्यों आई वहां से? तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं, बस मशवरा तो दे सकता हूँ, क्या पता कभी खोटा सिक्का काम आ जाए। खोटे सिक्के साहब, बात यह है कि जब शौहर घर में ना हो तो मसले मसाइल तो होते ही हैं। जरूरी नहीं कि हर ससुराल वाले कोऑपरेटिव हो।
हाँ लेकिन ऐसा भी क्या हुआ जो तुम अकेली चली आई? बस वो लोग अच्छे नहीं हैं। मैंने अम्मी के कहने पर ये करवा घूंट तो भर लिया था, लेकिन इसकी तलखी अब महसूस हो रही है। ऐसी भी क्या जल्दी थी? क्या वक्त नहीं गुजरा था? वैसे तो पप्पू मुझसे बड़ा प्यार करती हैं, लेकिन यहाँ वो मेरे दिल का हाल नहीं समझ सकती। इस चीज का गिला मुझे जिंदगी भर रहेगा उनसे। अगर तुम 2 बच्चों के बाप होते और तुम्हें उम्मीद की कोई किरण नजर ना आ रही होती तो तुम भी शायद यही कदम उठाते। इस तरह के हालात में इंसान इसी तरह के फैसले करता है। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन मुझे दुख सिर्फ पप्पू के रवैये का। तुम जानती हो ना उनसे मैं कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे उन्होंने अपना समझा ही नहीं। अच्छी बात नहीं है, तुमसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन डरी हुई हैं, और डरा हुआ इंसान गलती कर बैठता है। मैंने उन्हें समझाया था कि आप सही नहीं कर रही हैं, आप उनके पैसे की चकाचौंध में मुझे महफूज ख्याल कर रही हैं, लेकिन शायद ऐसा ना हो अगर वो ना माने। खैर, अब इन बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारा कजन हूँ, मैं यही हूँ, और वैसे भी इस घर में और उस घर में सिर्फ एक ही तो लड़का है, वो मैं हूँ। अच्छा लड़के साहब, सब ठीक हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तलाक हो जाएगी। आए दिन तलाकें होती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। तुम क्या बात कर रही हो? अल्लाह ना करे कभी कुछ ऐसा हो। पप्पू इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हाँ, अच्छा ये बताओ, नाश्ता करके आए हो या सिर्फ चाय ही पियोगे? नाश्ता नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना, चाय पिला दो। ये क्या बात हुई? अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। अहमद साहब जी, आपका फोन है। मेरा फोन? किसका? वकील साहब का फोन है, सुन ले। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई गुड न्यूज़ है। क्या? शुक्र है, इतनी उल्टी सीधी खबरों के बाद कोई अच्छी न्यूज़ तो मिली। खैरियत तो है? हाँ, खैरियत ही है, मगर अलमास मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। वैसे तो ये बात वक्त से थोड़ा पहले ही है, लेकिन हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैंने ज़ारा के बारे में एक फ़ैसला किया है, लेकिन मुझे ये श्योरिटी नहीं है कि वो राज़ी भी होगी कि नहीं। मैं उसकी शादी करवाना चाहती हूँ। सारा की शादी? मगर किससे? बता दूंगी। देख लेना, ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएगी। जाहिर है जवान लड़की है, घर पे तो नहीं बिठा सकते ना। वो बिल्कुल डिप्रेशन की मरीज बन के रह गई। उसका जिंदगी में वापस आना बेहद ज़रूरी है। तुम्हें तो पता है, जिंदगी रुकती तो नहीं है ना किसी के लिए, तो चलती रहती है। उसके आगे हम जिद करके तो नहीं बैठ सकते ना। हाँ, ज़ारा तुम्हारी बेटी है, जाहिर है तुम्हें बताना तो बनता है। तुम उससे तैयार करो, उससे बात करो, फ़ोन पर, यहाँ आकर, या जैसे तुम्हें कन्वीनियंट लगे, वरना तो वो बीमार हो जाएगी, बिस्तर से लग जाएगी, पागल हो जाएगी। फहद तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो तो जिंदा है, हम तो जिंदा है। हमें तो सबको जिंदगी गुजारना है। मैं समझ रही हूँ और बिल्कुल समझाऊंगी उसे। आई न्यू इट। तुम प्लीज उसे मनाओ, किसी तरह से वो शादी के लिए राजी हो जाए।
तुमने बताया नहीं कौन है वो? अब कोई भी तो नहीं है आप ही, आपको तो ऐसी वहम हो गया है बस। मुझे वहम नहीं है, खैर बाद में बात करेंगे। आप ही वैसे आपको अहमद भाई को मिलने जाना चाहिए। मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ? अब अम्मी के साथ चली जाएं। अच्छा देखेंगे। तुम्हें एक बात बताऊँ? हाँ बोलें। मुझे नहीं लगता कि अहमद के आने के बाद भी घर के माहौल में कोई ख़ास फ़र्क आएगा। क्या मतलब? उसकी माँ का बहुत प्रेशर है उस पर। मुझे तो एक ही दिन में अंदाज़ा हो गया था कि वो लोग कैसे हैं। लेकिन आप ही, मुझे तो लगा था कि अहमद भाई बहुत अच्छे हैं। हाँ अच्छे तो हैं, लेकिन हमारे सोशल सेटअप में सिर्फ शौहर का अच्छा होना काफ़ी नहीं होता, ये तो पूरी पैकेज डील होती है। आप ही मायूस मत हो। तुम्हें क्या पता वहाँ क्या क्या हुआ मेरे साथ। अम्मी का शौक पूरा हो गया, हो गई ना शादी। अब सोच रही हूँ कि कोई जॉब कर लूँ। आप इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रही हैं? मायूसी की बात नहीं है, जिंदगी में हमें कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना ही पड़ता है। एक दफा मैंने अम्मी की बात मान ली है, अब अम्मी से मैं अपनी बात मनवाऊंगी। अरे नहीं आप ही, मुझे लगता है कि अहमद भाई आएंगे तो हालात बदल जाएंगे। कुछ नहीं बदलेगा, मुझे अंदाजा हो गया है। मुझे खुद को ही बदलना पड़ेगा। आप ही थैंक यू मामा, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप ऐसा ही करेंगी। तुमने ऐसा सोचा भी क्यों कि ऐसा नहीं होगा? ये वकील लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। मेरे लिए तो एक पल भी काटना मुश्किल था। ये टाइम कैसे मैंने गुजारा ये मैं ही जानती हूँ। पर खैर, द टफ टाइम इज़ ओवर। तुम्हें आज शाम नहीं तो कल तक घर भेज देंगे। कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है एक दिन से। बाकी मैं चाहती हूँ कि घर जाने से पहले तुम्हें हालात का पता हो। क्या बात है मामा, सब ठीक तो है? ठीक है, बस ये देख लो। क्या है ये? देखो। हुलाक के पेपर्स हैं। तुम्हारी बीवी ने तलाक मांगी है तुमसे। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे सामने है, पढ़ के देख लो। लेकिन क्यों मामा, आखिर ऐसा हो क्या गया? देखो अहमद, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, ऐसी लड़कियां टिकने वाली नहीं होती। जैसे ही उसने देखा कि हालात तंग हो रहे हैं, 4 दिन की सख्ती बर्दाश्त नहीं उससे, और बिना बताए घर से चली गई। लेकिन मामा, नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची? तुम घर आओ, तुम्हें सब बताएंगे। ज़ारा से पूछ लेना, अनवर तुम्हें बताएगा। मैं तो हैरान ही रह गई, आज ही तो आया ही है। हाँ मुझे अंदाजा था, जाहिर है अहमद साहब ने तो वापस आना ही था। आप आ जाइए यहाँ वापस, अहमद साहब आपको देख के बहुत खुश होंगे। नहीं अनवर चाचा, मैं वहाँ वापस नहीं आऊंगी। क्यों बेटा, ऐसी बात आप क्यों कर रही हैं? मैं तो आपको यही कहूँगा कि आपको यहाँ होना चाहिए, बाकी जैसे आपकी मर्जी। आप बड़े लोग हैं बेटा, आप अपना अच्छा बुरा खूब समझते हैं। खुदा हाफिज़। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमो गुमा लगे। कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं, तुझको
अल्लाह का बहुत शुक्र है कि तुम रिहा हो गए, इस अजाब से तुम्हारी जान छूटी। क्या बात है, तुम खुश नहीं लग रहे? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। अजीब सा लग रहा होगा ना कि 3 दिनों बाद घर जा रहे हैं। तबीयत मेरी कुछ बोझल सी हुई भी है। घर जाओगे, फ्रेश हो जाओगे, तबीयत सेट हो जाएगी। चलें? चलो। बेटा मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम खामखा में जिद क्यों कर रही हो? अम्मी मैं जिद नहीं कर रही, और मैं जिद कैसे कर सकती हूँ? बस मैं नहीं जा रही। उसे भी तो पता है कि मैं यहाँ हूँ, और उसे ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ। वो भी तो मुझे लेने आ सकता है। देखो बेटा, प्यार मोहब्बत के रिश्तों में अना और जिद नहीं होती, ये एक दीमक की तरह होती है, और अना की दीमक रिश्तों को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है। बेहतर होगा कि तुम अपनी अना और जिद को एक तरफ रख के खुद चली जाओ। अम्मी मैं किसी अना की खातिर ऐसा नहीं कर रही, मैं नहीं जाऊंगी वहां, मेरा दिल नहीं मान रहा। वैसे भी वो लोग अच्छे नहीं हैं, मेरे साथ वहां इतनी बदसलूकियां हुई हैं कि मेरा दिल उस रास्ते पर कदम उठाने को नहीं करता, और आप मुझे वहां जाने का कह रही हैं। देखो बेटा, तुम्हारा सबसे बड़ा रिश्ता अहमर के साथ है, और उसने तो कुछ नहीं किया ना, तो फिर तुम्हें खुद चले जाना चाहिए। अहमर के लिए अम्मी, उसको भी तो पूछना चाहिए कि मैं वहां क्यों नहीं हूं। और अगर उसके दिमाग में ये बात आ गई कि तुम उसे बिना बताए घर से चली आई हो, तो क्या कुछ वो नहीं सोचेगा? आपने जब कहा मैं आपके कहने पे चली गई। याद है पिछली बार धक्के दे के घर से निकाला था, मैं फिर भी चली गई। हर बात की एक लिमिट होती है। मैंने सब सहा है अम्मी, उनकी मार, उनका जुल्म, हर चीज, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं है मुझ में। मैं टूट गई हूँ अम्मी। उसने मुझे फोन पर कहा कि तुमने नहीं जाना, मैं नहीं गई। हर चीज सही मैंने, उनकी जली कटी बातें, उनकी मार, पर मैं भी इंसान हूँ, टूट गई हूँ, मैं जख्मी हो गई हूँ। कितना अजीब सा लगता है मुझे, हर दफा वो मुझे निकाल देते हैं और मैं फिर जाकर खड़ी हो जाती हूँ। क्या मेरी कोई इज्जत नफ्स नहीं है? बहुत गलत टाइम पे जागी आपकी इज्जत नफ्स आपी। बस अम्मी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं नहीं जाऊंगी। अगर उसे आना होगा तो वो जरूर आएगा, तो चली जाऊंगी उसके साथ। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी है करो, लेकिन एक बात मेरी याद रखना बेटा, तुम गलत कर रही हो। अजान वो आ गया बाहर। ताबीर की बात कर रही हैं आप? हाँ हाँ, और कौन अंदर था? उसी का मियां तो अंदर था, उसकी जमानत होगी, अबीर ने बताया। ये तो बहुत अच्छा हो गया, ताबीर की परेशानी खत्म हो जाएगी। हाँ ये तो अच्छा हुआ। खैर मैं कल जाता हूँ फूफो की तरफ। हाँ तुम्हें तो बहाना चाहिए फूफो के पास जाने का। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमो गुमा लगे। कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। मिट जाए धेरे जो तू कर दे इशारा। अहमर बाबा, खाना लाऊं आपके लिए? नहीं चाचा, भूख नहीं है। चाचा एक बात पूछूं आपसे, सच सच जवाब दी। मेरे जाने के बाद इस घर में क्या क्या होता रहा? आपके जाने के बाद बहुत सूना सूना था ये घर,
सब लोग उदास रहते थे और फहद साहब भी इस दुनिया फानी से कूच कर गए। अब आप आ गए, सब खिल उठेंगे। लेकिन चाचा, ताबीर क्यों हुई? उसको मैंने जाने से मना किया था, फिर भी वो यही थी जी, जाना नहीं चाहती थी। अच्छा नहीं हुआ उनके साथ। आखिर ऐसा क्या हुआ? आपको पता चाचा? उसने मुझसे खुला मांग ली। नहीं साहब जी, वो ऐसी नहीं है। चाचा, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपसे? मुझे यकीन नहीं हो रहा, आपको जरूर कोई गलत फहमी हो गई। गलत फहमी तो पहले हुई थी, अब तो वो खुलकर सामने आ गई। हम नौकर लोग हैं जी, ज्यादा खुलकर बात नहीं कर सकते। मैं इतना ज्यादा जब आपके घर आया था, बड़े साहब के साथ पूरी दुनिया घूमी है मैंने, तरह तरह के लोगों के साथ मिलना जुलना रहा। मुझे आदमी की बहुत पहचान है, मुझे देख के परख लेता हूँ। साफ साफ बोले, कहना क्या चाहते हैं? बड़ी शरीफ रूह है जी उनकी, नेक और साबर। चाचा, इस बार आपकी पहचान गलत हो गई। जमाना बदल गया है, अब लोग किसी से भी अपने असली चेहरे के साथ नहीं मिलते। है जिंदगी ये ऐसे, है प्यार खजाने मिट जाए धेरे, जो तू कर दे इशारा दे तुझको सदा। यस, कम इन। तुझको ही पुकारा, एक तेरा ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे, एक तू ही सहारा रब्बा वे, रास्ता ना कोई। तबीयत कैसी है आपकी? तन मन है दोनों घायल, ज़ारा, ना कोई दर्द। मैंने कुछ पूछा है आपसे? तबीयत कैसी है आपकी? तुम्हारे सामने हो, देख सकते हो। आपको मेरे घर आने की खुशी नहीं हुई? खुशी? क्या कहूं अब तुमसे? जो बात दिल में है। कहने को तो बहुत कुछ है दिल में, सुन पाओगे? ज़ारा, कुछ कहने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देंगी आप? मत पूछो कोई भी सवाल, क्योंकि मैं जानती हूं तुम्हारा सवाल क्या होगा, पर मेरा जवाब नहीं सुन सकोगे तुम। तुम मेरे एक सवाल का जवाब क्यों नहीं दे देते? क्या कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के सीने पे बंदूक तानता है? ज़ारा, आपकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। अफसोस? जिसने अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखा, अपने शौहर को मरते हुए देखा, अपने शौहर को अपने हाथों में जिंदगी के लिए तरसते हुए देखा, उसके दिल पे क्या गुजरेगी? उसके अफसोस का अंदाजा है तुम्हें? वो मेरा भाई था, मेरा अपना खून।
तुम्हारा भाई था, मैं उसकी बेवा हूँ। बहुत फर्क है दोनों चीजों में। महसूस होता है तुम्हें क्या? तुम क्या मुझे जानती नहीं हो? मैंने तो उसे आज तक कभी ऊंची आवाज में डांटा तक नहीं, क्योंकि मुझे उससे प्यार था, बहुत प्यार। प्यार? उससे प्यार था या उसकी प्रॉपर्टी से प्यार था? सारा ज़बान संभाल के बात करो, तुम अपनी हद पार कर रही हो। You don't need to shout, okay? और यहाँ पे आए क्या हो तुम करने के लिए? मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आए हो? जब मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आई थी तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि मैं अपने शौहर के कातिल की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। नफरत है मुझे तुमसे। कातिल नहीं हूं, नहीं हूं मैं कातिल। किसको बताऊं, कितनी बार बताऊं? इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। लोग अंधे नहीं है, पागल नहीं है लोग। नहीं ज़ारा, मैं जानता हूं मैं कातिल नहीं हूं, और ये बात मेरी मां भी जानती है। और जो लोग मुझे समझते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता ज़ारा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर तो शायद लोग तुम्हें नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे हाथों में पिस्टल नहीं देखी है। मेरे शौहर के बदन से रिश्ता हुआ खून नहीं देखा था ना? मेरे हाथों में मेरे शौहर की जान निकलती हुई नहीं देखी थी उन्होंने। लेकिन अम्मी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वो तो मुझे ऐसा नहीं समझती, तो फिर तुम क्यों समझती हो मुझे ऐसा? माँ है वो, उनके सीने में दिल है, ममता है उनके दिल में। वो अपने दूसरे बेटे को नहीं खो सकती है अहमद। मगर ये बात तुम कैसे पहचानोगे? तुम्हें क्या पता? तुम्हारे अंदर तो एहसास ही नहीं है। सारा, मेरे ख्याल से तुम जज्बाती हो रही हो, बहुत जज्बाती। फात की मौत ने तुम्हारे सोचने और समझने की सलाहियत को खत्म कर दिया है। इसी दुख ने तो मुझे लोगों के असली चेहरे दिखाए। इसी दुख की वजह से मैं सही और गलत की पहचान कर सकी हूँ। तुम्हारी असलियत सामने आई है मेरे। तुम कहते हो कि मैं सोचने समझने की सलाहियत से कासिर हो गई हूँ। अपनी मासूमियत का ढोंग रचाने दोबारा मेरे सामने मत आना। और एक बात याद रखना है मुझे, ये जो जिंदगी तुम जी रहे हो ना, भीख में दी है मैंने तुम्हें। मैंने तुमसे कोई भीख, कोई खैरात नहीं मांगी। माँ आई थी मेरे पास, एक माँ ने झोली फैला के अपने बेटे की जिंदगी मांगी है मुझसे। ये बात तुम कभी मत भूलना है। ये जो जिंदगी अब तुम जियोगे ना, ये एक शौहर की बेवा ने तुम्हें भीख में दी है। भीख में दी हुई जिंदगी मैं भी नहीं जीऊंगा, ये बात तुम भी याद रखना। समझ गई तुम? रब्बावे रब्बावे है जिंदगी ये ऐसे मुट्ठी में रेत जैसे बीते समय। अरे लड़कियों सो जाओ। क्या कह रही हैं आप? इसको हटाओ। अब सोई? मैं कह रही हूँ कि सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अच्छा अम्मी, आप ही आप रो क्यों रही हैं? ताबीर बेटा, तुम्हें समझाया भी था कि चली जाओ, अब क्यों रो रही हो? मैं आप लोगों को क्या कह रही हूँ? हम ही से ही तो कह रही हो
ये रो रो के तुम अपने आप को रोग लगा रही हो। क्या हमें तकलीफ नहीं होगी, दुख नहीं होगा? ना ले मेरा दुख, मैंने आप लोगों से कहा है। आप ही आप कैसी बातें कर रही हैं? अम्मी ने आपको समझाया तो था कि आप वापस चली जाए। कैसे चली जाऊं वापस? कितनी बुरी तरह जलील करके उन्होंने मुझे निकाला है, एक बार नहीं कई बार। और अम्मी हमेशा आपके कहने पे मैं चली जाती थी। और कितना जलील कराएंगे अम्मी? वो नहीं आ सकता था क्या? जब मैं घर नहीं थी तो फोन कर लेता, फोन करके बुलाता तो मैं चली जाती ना। थोड़ी सी इज्जत नफ्स तो रहने दे। तुम अपनी इज्जत नफ्स के चक्कर में हमारी रही सही इज्जत को क्यों खाक में मिला रही हो? अरे मेरा नहीं, कुछ तो अपनी बहन का ख्याल कर लो। इसका रिश्ता होना है। एक बहन अपना घर नहीं बसाएगी तो इसको कौन लेने आएगा? अगर मेरा वजूद इतना ही बुरा लग रहा है तो कल ही किसी हॉस्टल चली जाऊंगी। वाह, अब एक यही तमाशा रह गया दुनिया को दिखाने के लिए? तो फिर मर जाऊं, मर जाती हूँ, फिर सब खुश हो जाएंगे। आप ही क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? और आपने आज तक अम्मी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, तो आज क्या हो गया है? आज मेरा कहना ना मानकर तुमने वो गलती की है कि तुम सारी जिंदगी पछताओगी। अम्मी मुझे तो लगता है शादी के लिए आपका कहा मान के मैंने जिंदगी भर का पछतावा मोल लिया है। कैसी गुस्ताख हो गई हो तुम, बदजुबानी पे उतर आई हो। अम्मी मैं कोई बदजुबानी नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ आपका हुक्म मैंने दिल पर पत्थर रख के कबूल किया था और वहाँ इतना कुछ मैंने बर्दाश्त आपके लिए किया था। मैं भी इंसान हूँ, आप ही की बेटी हूँ, आपको मेरे जज्बात की कोई फिक्र नहीं है। आप ही बस कर दे आप। नहीं नहीं, बोलने दो इसे, इसकी दिल की बात इसकी जुबान पर आने दो। मैं भी तो देखूं ये अपनी माँ को क्या समझती है। अरे आज तक जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है। मुझे क्या लालच था? आज मरी, कल दूसरा दिन है। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज आप दोनों बहस करना बंद करें। और आप ही, हम आपको कल ही घर वापस छोड़ कर आएंगे। नहीं जाना मुझे वहाँ। अगर किसी ने दोबारा इस बारे में बात की तो मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, और ये बदनामी का दाग हमारे लिए छोड़ जाना। अरे जीते जी मारने से तो बेहतर है कि हमें एक ही दफा मार दो। अम्मी प्लीज बस कर दे, मैं खुद आप ही को समझाती हूँ। मैं ही मर जाती हूँ, आप लोग के सारे मसले ही हल हो जाएंगे। अरे मैं चली जाती हूँ, समझाओ इसको। मरने की बातें करना बहुत आसान है, असल चीज है दुनिया की आंखों में आंखें डालकर जीना। तकिए भिगोने और आंसू बहाने से छोटे छोटे मसले भी पहाड़ बन जाते हैं। समझा दो इसको। आप भी प्लीज संभाले अपने आप को। आप देखिए अगर भाई आपको लेने आ जाएंगे सुबह। मुझे किसी की परवाह नहीं है, कोई आए या ना आए। एक बात तो अच्छी तरह समझ गई हूँ मैं कि अगर मुझे जीना है तो अपनी जिंदगी का बोझ अपने ही कंधों पर उठाना पड़ेगा। यहाँ कोई किसी का सहारा नहीं बनता, कोई किसी का बोझ नहीं उठाता। आप ही प्लीज आप ऐसा ना सोचे, हम सब आपके साथ हैं। और अम्मी का तो आपको पता ही है ना। प्लीज आप चुप हो जाए। आप ही किसी को परवाह नहीं है। आप ही मिट जाए धीरे जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं, तुझको ही पुकारा, दे दे तू किनारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे, एक तू ही सहारा रब्बा वे। तुम कातिल हो, अपनी माँ के बेटे के कातिल हो तुम, मेरे शौहर के कातिल हो तुम। मैं अपने शौहर के कातिल की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। कातिल हो तुम कातिल हो, तुम कातिल हो, तुम कातिल हो, तुम कातिल हो, कातिल हो तुम, अपनी माँ के बेटे के कातिल हो तुम, कातिल हो, तुम कातिल हो। मैं कातिल नहीं हूं, नहीं हूं मैं कातिल। झूठ
कोई कत्ल नहीं किया, कोई कत्ल नहीं किया मैंने। ताबीर, तुम? अजनबी